मुष्टि प्रहार वज्र सम लागा, उनकर मुष्टि प्रहार वज्र के समान उसको लगा। मैं जो कहा रघुवीर कृपाला, कहे छथिन सुग्रीव हम जे कहलौं हे रघुवीर जे बंधु न हो ये मोर यह काला, ये हमर भय नहीं छी, ये हमर काल छी। एक रूप तुम भ्राता दो, भगवान कहलखिन अहाँ एके रूप अछि दुनू के जौआ जकाँ, ताहि दुआरे हमरा चिन्है में नहीं आयल, तैं हम तखन नहीं मारि सकलियै। तही भ्रम ते नहीं मारे सो, ताहि दुआरे भ्रम से हम हुनका नहीं मारि सकलहुँ। कर परसा सुग्रीव शरीरा, भगवान फिर सुग्रीव के शरीर पर हाथ चला देलखिन। तनुभा कुलिस गई सब पीरा, हाथ सहलबैत देरी हुनकर शरीर कुलिस भऽ गेलनि, पत्थर के समान कठोर, और सब दुख दूर भऽ गेलनि। मेली कंठ सुमन के माला, फूल माला हुनका पहिरा देलखिन। पठवा पूनि बल दे ये विशाला, बल दे अपन बल दऽ कऽ हुनका भेजलखिन। पुनि नाना विधि भई लड़ाई, बिटप ओट देखै रघुराई, बहुत प्रकार से लड़ाई भेलै। भगवान वृक्ष के ओट से देख रहल छथिन। बहु छल बल सुग्रीव कर हिहारा भयमान, बहुत कलबल छल कला सुग्रीव, लेकिन वो ही का हारि देलखिन कि हम नहीं जीत सकै छी। मारा बाली राम तब हृदय माझ सरतानी, तहन भगवान तैन के बाण मारलखिन सीधे छाती में बाली के। परा विकल महिषर के लागे, पुनि उठ बैठ देख प्रभु आगे। जहने लगलनि बाण के ओ खसि पड़लनि, आ भगवान जहाँ हुनका लग में गेलखिन कि उठि के बैस गेला। श्याम गात सिर जटा बनाए, अरुण नयन सर चाप चढ़ाए। श्याम गात सिर जटा, अरुण नयन लाल लाल नेत्र, सर चाप चढ़ाए, धनुष बाण चढ़ाए हुए भगवान को देखकर पुनि पुनि चितहि चरण चित दिन्ना, बार बार उनको देखते हुए उनके चरण की तरफ ध्यान दे रहे हैं। सुफल जन्म माना प्रभु चिन्ना, आज जन्म सुफल हो गया, भगवान को पहचान गए। हृदय प्रीति मुख वचन कठोरा, हृदय में प्रेम है बाली को, लेकिन मुंह में कठोर वाणी निकाल रहे हैं। बोला चितई राम की ओड़ा, राम की ओड़ा चितई, राम को देखते हुए कह रहे हैं। धर्म हेतु अवतार हूँ गोसाई, हमारे हूँ मोहि व्याध की नाई। हे नाथ धर्म हेतु अवतार हूँ, आप तो धर्म के लिए अवतार लिए हैं। हमारे हूँ मोहि व्याध की नाई, हम मुझको आप व्याध के समान मारे हैं। मैं बैरी सुग्रीव पियारा, मैं बैरी आ सुग्रीव पियारा। कारण कवन नाथ मोहि मारा, अवगुण कवन नाथ मोहि मारा। तो कौन सा अवगुण था हे नाथ जो हमको आप मार दिए। अनुज वधु भगिनी सुत नारी, भगवान कहते हैं सिद्धांत कि अनुज वधु भगिनी सुत नारी, सुनु सठ कन्या समय चारी। इन्हीं कुदृष्टि बिलो कहीं जेही, ताहि बधे कछु पाप न होई। अनुज वधु माने पुतौ, भगिनी माने बहन, सुत अनुज वधु माने भावो, भगिनी माने बहन, सुत नारी माने पुतौ, आ कन्या माने बेटी। सुनु सठ कन्या समय चारी, ये चारों समान होती है। कौन कौन? भावो, पुत्र वधु माने पुतौ, भगिनी माने बहन और बेटी, ये चारों समान होती है। इन्हीं कुदृष्टि बिलो कहीं जेई, इनको जो कुदृष्टि से देखता है तो ताहि बधे कछु पाप न होई। तो ऐसे को मार देने से कोई पाप नहीं होता। और कहते हैं कि मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना, ए मूढ़ तुमको अतिशय अभिमान था। नारी शिखावन करसी न काना, नारी तुमको शिक्षा दी, तुमको समझाई कि आप उनसे युद्ध मत कीजिए, लेकिन तुम बहुत अभिमानी भी है। मम भुजबल आश्रित ते ही जानी, जब तुम समझा कि वह मेरे भुजबल आश्रित है, माने मुझ पर आश्रित है, फिर भी मारा चाहसी अधम अभिमानी, फिर भी उसको हे अधम अभिमानी मारना चाहा तुम। तो सुनहु राम, तब बाली फिर हाथ जोड़ के कह रहे हैं कि सुनहु राम स्वामी शना, चलन चातुरी मोरी। अब प्रभु अजहु मैं पापी, अंत काल गति तोड़ी। हो अभी भी मैं पापी हूँ, लेकिन अंत काल गति तोड़, अंत समय में आपकी गति हो।
सुनत राम अति कोमल वाणी। जब इस प्रकार के कोमल वाणी बोलते हैं बाली, तो बाली शीस पर सऊ निज पानी। तो भगवान अपने हाथ को बाली के सिर पर भी स्पर्श कर दिए। अचल करहूँ तनु राखहूँ प्राणा। कहते हैं आपके प्राण को हम रख देते हैं, आपके शरीर को अचल कर देते हैं, माने जिंदा कर देते हैं। बाली कहा सुनु कृपा निधाना। तो बाली कहते हैं कि हे कृपा निधान सुनिए कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कहूँ आवत नाही। जन्म जन्म मुनि जतन कराही। मुनि लोग अनेक जन्म भगवान का नाम स्मरण करते रहते हैं, दिन रात जप करते रहते हैं कि मरते समय भगवान का नाम मुख में आ जाए। इसीलिए अहरनिश जप करने का अभ्यास करते हैं मुनि लोग कि मरते समय भगवान का नाम स्मरण हो। वही कहते हैं जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कही आवत नाही। तो पर भी अंत समय में, प्राण त्याग के समय राम मुख में नहीं आते हैं। जासु नाम बल शंकर काशी। जिनके नाम के बल पर शंकर जी काशी में, महादेव काशी में देत सब ही सम गति अविनाशी, सबको अविनाशी गति देते हैं। मम लोचन गोचर सोई आवा। मम लोचन गोचर सोई आवा। वो भगवान मेरे लोचन गोचर हो गए हैं, बहुरी की प्रभु अशुभ नहीं बनावा। फिर ऐसा संयोग कभी आ सकता है क्या? इसलिए हम शरीर नहीं रखेंगे। देखियो गीता में भगवान कहलखिन ना, यम यम वाप्य स्मरण भावम त्यजत्यंते कलेवरम तम तमैवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। हे अर्जुन, जो मनुष्य या जो जीव अंतकाल में यम यम भावम स्मरण, जिस भाव यानी क्रिया को स्मरण करते हुए कलेवरम त्यजति, शरीरम परित्यजति, शरीर को परित्याग करता है, तम तमैवेति कौन्तेय, वो उसी क्रिया उसी रूप को प्राप्त करता है। यानी मरते समय जो जिस चीज का स्मरण करेगा वो उसी जोनि में जाता है। यम यम वाप्य स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमैवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम जह प्रयाति स्वमदभावम याति नास्त्यत्र संशयः। लेकिन अंत समय में जो मेरा स्मरण करते हुए शरीर त्याग करता है तो माम एव प्राप्नोति, वो मुझको ही प्राप्त करता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। इसीलिए श्रीमद् भागवत की कथा है कि राजा भरत एक बार सब कुछ त्याग दिए, बहुत तपस्वी धर्मात्मा राजा होते हुए भी वानप्रस्थ आश्रम में जब वो जंगल में थे तो उनको मृग के बच्चे में मोह हो जाता है। तो उनको शरीर जब त्याग हुआ तो मृग का स्मरण करते हैं, उस मृग बच्चा का, तो मृग योनि में उनको जाना पड़ता है। ये उदाहरण है उसका। तो वही बात बाली कह रहे हैं भगवान से कि जन्म जन्म, इसीलिए मुनि लोग अहर्निश दिन रात भगवान का चिंतन मनन स्मरण जप आदि करते रहते हैं, जो मरण के समय अंतकाले च मामेव, अंत के समय में भगवान का स्मरण करते हुए इस शरीर को त्याग कर दें, जिससे मुक्ति मिल जाए। तो कहगिन तै द्वारे हमरा अहाँ मोड़ दिया। तो भगवान कहगिन राम बाली निज धाम पठाए। तो भगवान अपना धाम पठा दिलखिन बाली के। नगर लोग सब व्याकुल धावा, नगर के लोग सब व्याकुल भ गए। नाना विधि विलाप कर तारा, तारा नाना प्रकार के विलाप करे छथिन। छूटे केसन देह संभारा, तारा विकल देखी रघुराया। तारा के विकलता देख के भगवान दिन ज्ञान हरिलिन्ही माया, उनका ज्ञान दै छथिन और हुनकर माया के हर लै छथिन। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। भगवान कहलखिन ई शरीर जे छियै से क्षिति जल पावक गगन समीरा, ई पंच तत्व से बनल ई शरीर छे। तो प्रगट सो तनु, तो वो शरीर तो तुम्हारे सामने में प्रगट है।
सोया हुआ है। जीव नित्य के ही लगी तुम रोवा, और जो जीव था इसमें वो निकल गया, वो नित्य है, वो मरता ही नहीं है, तो फिर तुम रो रही हो किस लिए? इस प्रकार से भगवान उनको ज्ञान दे रहे हैं तारा को। तो उपजा ज्ञान चरण तब लागी, लिन्ने सी परम भगति बर मांगी। उनको ज्ञान उपज गया और भक्ति मांग रही है। उमा रामत उमा दारू योषित की नाई, सब ही नचावत राम गोसाई। इधर महादेव कह रहे हैं पार्वती से, हे उमा, राम जो है ना सो दारू जोशित की नाई। दारू योषित माने कठपुतली, दारू माने काठ, काठ का बना हुआ पुतली। तो जिस प्रकार कठपुतली को नचाते हैं कठपुतली नचाने वाले, उसी प्रकार भगवान श्री राम सब ही नचावत, सबको नचा रहे हैं अपनी माया से। सब ही नचावत राम गोसाई। तब सुग्रीव आय सुदिन्हा, मृतक कर्म विधिवत सब किन्हा। उसके बाद सुग्रीव को आदेश देते हैं इनका अंत्येष्टि कर्म किया जाए। राम कहा अनुजहि समुझाई, राज देहु सुग्रीव जाई। उसके बाद फिर लक्ष्मण